नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। अगर आप BSTC एग्ज़ाम जिसका पेपर 28 अगस्त 2023 को होना है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में राजस्थान जीके के वे क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार BSTC एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हम अगर आपने वो पहले वाली 15 क्लासें नहीं देखी है तो वो जाकर देख सकते हैं। आज की हमारी क्लास है 16 नंबर क्लास। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? किसकी स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित किया जाता है? तो परबतसर का मेला कब लगता है? परबतसर का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है प्यारे विद्यार्थियों? भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर का मेला लगता है। और किसके लिए? तेजा जी की स्मृति में। किसकी स्मृति में? तेजा जी की स्मृति में। और कहाँ पर है? परबतसर नागौर में। कहाँ पर है? परबतसर नागौर में तेजा जी की स्मृति में परबतसर का मेला बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात करें हम गोगा जी की, तो गोगा जी का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू में। और इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ध्यान से सुनना आप सभी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला बढ़ता है। और कहाँ पर बढ़ता है? गोगा मेडी नोहर में बढ़ता है। कहाँ पर है? गोगा मेडी नोहर में बढ़ता है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपके एक क्वेश्चन में लगभग 4-5 क्वेश्चन कवर होंगे। तो देखिए गोगा जी का तो एक हो गया कि इनका जन्म ददरेवा चूरू में, मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कहाँ पर है? गोगा मेडी नोहर में। अब हम बात करते हैं रामदेव जी की। तो रामदेव जी की बात करें तो इनका जन्म है उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर जिले में। ध्यान से सुनना, आप जैसलमेर मत करके आना। बाड़मेर जिले में तो रामदेव जी का जन्म हुआ था। और जैसलमेर जिले में तो रामदेवरा जिसे कहा जाता है वहां इनका मेला बढ़ता है। कब? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। देखिए इसमें हमने गोगा जी में कितने क्वेश्चन कवर किए? 3 क्वेश्चन। रामदेव जी में 3 क्वेश्चन। तेजा जी की बात करें तो इनका जन्म करनाल नागौर में हुआ था। कब हुआ था? करनाल नागौर में हुआ था। और बात करें इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को, नहीं सॉरी दोस्तों, दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और कहाँ पर है? परबतसर नागौर में इनका मेला लगता है। और जाम्बो जी की बात करें तो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जिन्हें कहा जाता है वो कौन हो जाएंगे? जाम्बो जी। कौन हो जाएंगे? जाम्बो जी। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए एक क्वेश्चन पर हमने कितने क्वेश्चन कवर किए हैं, यही क्वेश्चन करने का असली तरीका होता है। निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव पड़ा है? यानी सर्वाधिक गुजराती का प्रभाव किस पर पड़ा है? देखिए इसे मैप के माध्यम से समझेंगे ना तो हमें आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए ये हमारा राजस्थान हो गया, ये अरावली हो गई। यहाँ पर क्या है? गुजरात। क्या है? गुजरात। यहाँ पर क्या लगता है? सीमा। गुजरात की सीमा लगती है। और यहाँ पर क्या है? डूंगरपुर और है बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा यहाँ पर है, डूंगरपुर नीचे है। और यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी बोली। कौन सी? वागड़ी बोली बोली जाती है। और गुजरात के पास है तो गुजराती का प्रभाव किस पर पड़ेगा? वागड़ी बोली पर ही पड़ेगा ना। तो वागड़ी बोली का प्रभाव है, नहीं गुजराती बोली का प्रभाव किस पर पड़ा है? वागड़ी बोली पर पड़ा है। और कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? वागड़ी बोली। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है प्यारे विद्यार्थियों? ये बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ढूंढाड़ी की बात करें
ढूंढाड़ी की बात करें तो ये जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ौती बोली कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले में बोली जाती है। और मेवाती बोली तो मेवात क्षेत्र, जिसे अलवर भरतपुर के नाम से जाना जाता है। अलवर भरतपुर में मेवाती। ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास है। हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है। वागड़ी बोली डूंगरपुर है, बांसवाड़ा में। और गुजराती का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? वागड़ी बोली। ऑप्शन नंबर डी। देखिए किस प्रकार हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो आपकी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी बहुत मजबूत तरीके से इसी प्रकार होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? यानी पंचतंत्र चित्रांकन। पंचतंत्र चित्रांकन की बात करें तो वो शैली हो जाएगी मारवाड़ शैली। कौन सी शैली? मारवाड़ शैली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नाथ द्वारा की बात करें, नाथ द्वारा राजसमंद, जहां की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। कौन सी कला? पिछवाई कला प्रसिद्ध है। और इन पिछवाई कला पर किसका चित्रांकन होता है? भगवान श्री कृष्ण का। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की। और चित्रांकन किसका होता है इस पर? हमारे देवता, या हम बात करें हमारे भगवान श्री कृष्ण का इस पर चित्रांकन होता है। मेवाड़ शैली की बात करें तो मेवाड़ शैली सबसे प्राचीनतम शैली है, उद्गम शैली है, यही सबसे प्राचीन शैली है। बूंदी की बात करें तो यहाँ पर शिकार का दृश्य मिलते हैं। किसके दृश्य मिलते हैं? शिकार के दृश्य कहाँ पर मिलते हैं? बूंदी शैली में मिलते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है? तो राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बता देता हूं मैं। तो कौन है? नागणेची माता। कौन है? नागणेची माता इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह हुआ था। तो कहाँ हुआ था प्रथम विद्रोह? वो हुआ था नसीराबाद छावनी में। कौन सी छावनी में? नसीराबाद छावनी में। कब हुआ? ये तो क्वेश्चन है, कब हुआ? तो 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को। समय और बता देता हूं, साय के 4 बजे। कब? शाम के जो 4 बजते हैं ना, तब 28 मई 1857 को यहाँ पर क्रांति का बिगुल बज जाता है। अजमेर में तो अंग्रेजों का क्या था? ठिकाना था। और ग्रीष्म काल में एजीजी का कार्यालय कहाँ पर होता था? माउंट आबू सिरोही में। क्यों? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में अजमेर में गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन माउंट आबू में कम पड़ती है, इसलिए एजीजी का कार्यालय कहाँ पर कर दिया जाता है? गर्मियों में कर दिया जाता था। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सिद्धराज ढड्डा कौन थे? कौन थे? ये थे गांधीवादी व एवं सर्वोदयी नेता। देखिए इसमें हम और क्या बनाएंगे क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किशोर सागर झील। किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? कोटा जिले में। कौन से जिले में? कोटा जिले में। किशोर होते हैं ना, वो तो क्या पहनते हैं? कोट पहनते हैं, क्योंकि अपने को सुंदर दिखाना है। तो किशोर सागर झील है कोटा में। और हम अब बात करते हैं, देखिए क्या बात करते हैं, उदयपुर झील। उदयपुर को क्या कहा जाता है? उदयपुर जिले को तो झीलों की नगरी, भीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी, भीलों की नगरी किसे? उदयपुर जिले को। किशनगढ़ शैली से तो बनी ठनी प्रसिद्ध है। बनी ठनी चित्र कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ शैली से। और राजा कौन थे इसके समय? सावंत सिंह। कौन थे? राजा सावंत सिंह किशनगढ़ शैली से संबंधित रखते हैं। 100 टापुओं का शहर तो बांसवाड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है।
पिंक सिटी के नाम से तो जयपुर को जाना जाता है, पिंक सिटी जयपुर। जिलों की नगरी, बिलों की नगरी उदयपुर। और बनी ठनी किशनगढ़ चित्रशैली से। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, बढ़ार। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बढ़ार के भोज को, बढ़ार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? तो बढ़ार का भोज किस मौके पर रखा जाता है? तो विवाह के अवसर पर। किस अवसर पर है? विवाह के अवसर पर। मृत्यु के अवसर पर जो रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? मौसर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? मौसर कहते हैं। मृत्यु, मैं से मृत्यु, मैं से मौसर। और बढ़ार का भोज तो विवाह के समय रखा जाता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? उस स्थान का नाम बताइए जहां कालीबाई शहीद हुई थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा लीजिए। कालीबाई शहीद हुई थी कहां पर है? रास्तापाल। इसका सही आंसर क्या होगा? रास्तापाल। क्या होगा? रास्तापाल। इसका जिला पूछ ले तो रास्तापाल कौन से जिले में है? वो है डूंगरपुर जिले में, डूंगरपुर जिले में। और कालीबाई कौन थी? कालीबाई वो थी जिन्होंने अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। गुरु की जान बचाने के लिए प्राण न्यौछावर किसने किए? कालीबाई। उनका संबंध रास्तापाल डूंगरपुर से है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था जून 1947 में। जून 1947 में रास्तापाल कांड होता है जिसमें कालीबाई शहीद हो जाती है अपने गुरु की जान बचाने के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वृहदर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी। और इसकी ट्रिक क्या थी उद्घाटनकर्ताओं की? गॉड गॉड की जय बोलो, गॉड गॉड की जय बोलो, ये इसकी ट्रिक थी। और हम बात करें मत्स्य संघ का नाम किसकी सिफारिश पर रखा गया था? वो रखा गया था के.एम. मुंशी। किसकी सिफारिश पर? के.एम. मुंशी की सिफारिश पर किसका नाम रखा गया था? एकीकरण के प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ का नाम रखा गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? रूपा जी एवं कृपा जी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो किस किसान आंदोलन से है? बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन का संबंध है रूपा जी और कृपा जी से है। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन और सुखंडित और सबसे बड़ा किसान आंदोलन जो 44 वर्षों तक चला था वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। और इसका नेतृत्व विजय सिंह पतिंग ने किया था जिसका वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह, जिसे वास्तविक नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? यानी सोमेश्वर के इतिहास का तो कौन सा है? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। इसकी रचना किसने की थी? जयानक ने। किसने रचना की? जयानक ने इसकी रचना की थी। नैन्सी रिख्यात मौत नैन्सी ने इसकी रचना की थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? इंपॉर्टेंट, 28 सिक्के कहां से प्राप्त हुए? बेराट से। कौन से? बेराट। नगरी तो चित्तौड़गढ़ है, नगरी तो चित्तौड़गढ़ है। बेराट से 28 सिक्के प्राप्त हुए इंडो ग्रीक शासकों के। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। विमल शाह द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? देलवाड़ा में। कहाँ पर है? देलवाड़ा में स्थित है। रणकपुर कहाँ पर है? पाली में है। रणकपुर कहाँ पर है? पाली में। ओसिया कहाँ पर है? जोधपुर में। ओसिया जोधपुर में। रणकपुर है पाली में, दिलवाड़ा सिरोही में। और विमल शाह द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध जैन मंदिर तो देलवाड़ा सिरोही में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? देखिए अंतिम क्वेश्चन। राव मालदेव की छतरी, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है या किस शहर पर है? तो कहां पर है? वो जिला हो जाएगा जोधपुर जिला।
कौन सा जिला? जोधपुर जिला, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। राव मालदेव की बात करें, राव मालदेव की बात करें तो इसे अस्मत वाला राजा कहा जाता था। कौन सा राजा? अस्मत वाला राजा। इसका एक युद्ध फेमस है, वो है 1544 वाला, 1544 वाला, यानी 4-4 यहाँ पर क्या आ गए? समान अंक आ गए। तो कौन सा युद्ध हो जाएगा? सुमेलगिरी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? सुमेलगिरी का युद्ध। और किसके साथ हुआ था सुमेलगिरी का युद्ध? से सुमेलगिरी का युद्ध से शेरशाह सूरी के साथ। किसके साथ हुआ था? शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। शेरशाह सूरी के साथ इसका युद्ध हुआ था। और यहाँ पर मालदेव के सेनापति कौन थे? जेता व कुप्पा। कौन थे? जेता व कुप्पा इसके सेनापति थे। किसके? राव मालदेव के। और ये युद्ध किसने जीता था? ये युद्ध जीता था प्यारे विद्यार्थियों शेरशाह सूरी ने। किसने जीता? शेरशाह सूरी ने। ये बहुत कठिन युद्ध था, कठिन युद्ध था। शेरशाह सूरी ने जिसे जीता था। और जीतने के बाद कहा, क्या कहा? मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यह कथन किसका था? शेरशाह सूरी की था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर। आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार लगे? अगर अच्छे लगे हों वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।